नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार वर्मा। अपने YouTube चैनल DRV क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले हमने जो है संख्या और अंकों के बारे में पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया है, उनको गिनना सीखा। और अब दोस्तों आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को जो है पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। अगर बात करें नंबर्स के यानी कि संख्याओं के, तो नंबर्स यानी कि संख्याओं को जो है सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरी होती है हमारे इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो ये बेसिकली हम नंबर को यानी संख्याओं को दो भाग में शुरू में डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब आइए हम जानते हैं कि ये रियल नंबर क्या होती हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होती है, इनको हम कैसे पहचानेंगे। आइए जानते हैं। अगर बात करें रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या होती हैं, तो रियल नंबर जो है यानी कि दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी कि नंबर्स लाइन संख्या रेखा के बारे में आप जानते होंगे। यानी इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सी संख्याओं को? रियल नंबर्स को। यानी कि रियल नंबर्स संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी दोस्तों? तो ये इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। These numbers cannot be represented on number line। यानी कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यानी इमेजिनरी नंबर्स को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब संख्या रेखा क्या होती है, आइए देखते हैं। संख्या रेखा को आपने जो पिछली क्लासेज में सब पढ़ा होगा। संख्या रेखा जो है, इस पे संख्या रेखा पे 0 और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। और इधर बात करें तो निगेटिव नंबर्स होती है लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, और ये डॉट 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 चला जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। तो ये होती है संख्या रेखा। बीच में मिड में होता है 0, राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव नंबर्स। अब ये जितनी आपको संख्याएं देख रही है -1 -2 0 1 2 3, ये सारे जो है इन रेखा पे प्रदर्शित की गई हैं। तो ये होंगी वास्तविक संख्याएं। अब इनके अलावा अगर बात करें तो 0 और 1 के अगर बीच में ले तो ये 1/2 होगा, या 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पे बीच में जो है इसके हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात करें 1.5 की, तो यहाँ होगा 1.5 या 1/2 यानी कि 1.5। इसी प्रकार से इधर निगेटिव में भी जाए तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो -1.5 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जितनी संख्याएं जो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो इनमें अब कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? तो इनमें संख्याएं आ जाएंगी, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो संख्याएं होंगी these can be नेगेटिव, यानी ये ऋणात्मक हो सकती हैं। नेगेटिव 0 यानी शून्य भी हो सकता है, एंड पॉजिटिव यानी कि संख्याएं ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक हो सकती हैं। अब इनकी बात करें कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती है काल्पनिक संख्याएं में,
तो इनमें अगर बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो ये हो जाएगा रूट्स ऑफ, यानी 2n रूट्स, 2n रूट्स, 2n रूट्स मतलब जो है इवन रूट्स, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्वाड्रेटिक रूट हो गया, यानी कि करणीय घात जिसके सम हो। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल अगर समझे तो ये अंडर रूट में 2, तो यहाँ पे करणीय घात जो है कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ दो समझा जाता है। करणीय में हो गया आपका 4 और यहाँ पे हो ऐसे 4, तो ये करणीय घात 4, यानी कि यहाँ पे सम हो, ये करणीय का जो घात हो वो 2n में हो, यानी कि इवन नंबर सम संख्याएं हो। तो 2n रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का अगर इवन रूट लिया जाए तो वे संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। जैसे इसमें पहला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट सबसे पहले सम में तो स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर। एग्जाम्पल्स में अगर देख लिया जाए तो रूट में -4 यानी स्क्वायर रूट, रूट में -16, रूट में -25। तो दोस्तों इस 4 का तो हम जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 2 होता है, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये -4 है तो इसको हम रूट में -2 और केवल 2 लिख सकते हैं। तो 2 का पेयर तो बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा 2 का पेयर, लेकिन निगेटिव का नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक और इसमें निगेटिव लिख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस यानी निगेटिव जो है स्क्वायर रूट या इवन रूट के बाहर जो है नहीं आ पाता है, इसलिए ये यानी कि निगेटिव नंबर्स का अगर इवन रूट है तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों हमने जो है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं पहचानना हमने सीखा। अब आइए अब हम बात करें इस रियल नंबर्स की, तो इसी का क्लासिफिकेशन या जितनी संख्याएं, इनके अलावा जितनी संख्याएं हम पढ़ेंगे या उनके बारे में, वो सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इनका ही अब हम आगे जो है क्लासिफिकेशन और करेंगे कि रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब उनके भी प्रकार, जिसके इसके जो प्रकार होंगे उनके भी कई जो टाइप्स होंगे, तो उनके बारे में, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में क्लासिफिकेशन करके एक एक संख्याओं को पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ी बातें और हैं, आइए हम उसको जान लेते हैं। अगर इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो हमने लिखा था रूट में -4, रूट में -16। तो इन सब को अगर हम बात करें या और दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करने की, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आता है रूट में -1 को लिखा जाता है आयोटा, आई, इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा, IOTA, यानी इसको नाम दिया जाता है आयोटा। रूट में -1 को कहा जाता है आयोटा जाता है। अब इस रूट में -1 जो है अगर आई के बराबर हो गया, अब फ्रेंड्स हम जो है इमेजिनरी नंबर्स को इस आई के साथ या रूट में माइनस लग गया इवन रूट का, उससे यानी इन दोनों से पहचान करते हैं। तो अगर इसको जो है आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो रूट में -4 को हम लिख सकते हैं रूट में -1 × 4। अब इसको और जो है थोड़ा विस्तार में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखा जाता है रूट में -1 × रूट में 4। हम जो है इन बातों को, इसको कैसे इतना लिख दिए, इनको जो है आगे जब सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स इस -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा, क्योंकि ये रूट में -1 इक्वल टू होता है आयोटा, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं आई आयोटा इंटू ये रूट में 4 ही रहेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4 आयोटा।
अब रूट में 4 का तो यानी 4 अब हो गया रूट में, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो गया 2 आयोटा यानी 2i, इसको आई भी बोल देते हैं। आप देख रहे हैं कि रूट में -4 को और हम यानी इमेजिनरी नंबर ये है कि इसको जो है इस फॉर्म में भी 2i के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से इस माइनस रूट में -16 को भी हम लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा इस आई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं जिसको जो हम लिख लेते हैं, आगे हमारे जो है क्वेश्चन में या कहीं आ जाएगा तो उसका उपयोग होगा। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो अगर बात करें इस आयोटा की, तो अगर आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे हम तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होगा -1, क्योंकि -1 का 2 बार गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ अगर बात करें -1 रूट में -1, सॉरी रूट में -1 और रूट में -1, क्योंकि ये आई होगा और ये आई यानी आई स्क्वायर, यानी अगर बात करें आई स्क्वायर की तो आई इंटू आई हम लिख सकते हैं। और रूट में -1 इंटू रूट में -1, और अगर स्क्वायर रूट है तो अगर स्क्वायर रूट का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम नंबर का स्क्वायर रूट का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट हट जाता है, या स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो स्क्वायर रूट जो है हट जाता है। यानी इसको ये हो सकता है -1 के पावर 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिखा जाता है, और 2 बार इसका गुणा आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगा 1, और -1 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा -1। आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी -1, यानी आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। अब इससे और एक इम्पोर्टेंट जो है बात निकल के आती है कि ये तो हो गया आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर बात करें आई स्क्वायर की तो आई इंटू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू -1। अब अगर ये 1/i इसको ऐसे लिखना चाहें तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर एक i से मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो ये बना देगा इसको नेगेटिव। अब अगर 1/i की वैल्यू हम लिखना चाहें 1/i इक्वल टू क्या होगा, तो ये निगेटिव जो है इधर चला आएगा। अगर 1/i या दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो इधर वाला 1/i हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 1/i इक्वल टू हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो आ जाएगा निगेटिव। यानी कि 1/i जहां भी हमें दिखे 1 और i तो उसके बदले हम केवल -i लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स की या आयोटा के बारे में ये 2 बातें भी आप याद रखेंगे। अब आइए हम जो है एक और नंबर होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन दोनों से ही मिलकर वो बेसिकली बनता है जिसे नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यानी सम्मिश्र संख्याएं की, तो ये होती हैं इन यानी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिला करके बनती है, यानी कि रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं को अगर मिला दिया जाए या उनको जोड़ करके प्लस में लिखा जाए तो उनको दोनों से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं बनती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है जेड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। तो जेड बराबर अब हम लिखना चाहें तो रियल नंबर को मान लीजिए कोई ए होगा, और इस प्लस में या माइनस में भी फॉर्म में हम लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी आई, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स आई की फॉर्म में होगी, क्योंकि रूट में -1 आना ही आना है या इवन रूट में -1 आना ही है, तो इमेजिनरी नंबर्स जो है ये बी आई के फॉर्म में होती हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर फॉर्म की बात की जाए रूप के, इसका फॉर्म कैसा होता है, तो जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी आई, यहाँ पर जेड लिख दीजिए।
यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस फॉर्म में कहीं भी आपको देखने को मिलेगी। ए प्लस माइनस, यानी या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और बी आई। इसमें वेयर जहां ए हो जाएगा आपका रियल नंबर है, ए यानी कि रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग होगा ए, एंड और जो है बी आई क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग होगा। इसमें दो भाग होंगे, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना है। अब अगर बात करें इस ए और बी की, तो ये बात याद रखने वाली है और ध्यान देंगे आप कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी ए और बी को, या ए और बी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ये ए, केवल ए की बात की जाए तो ए भी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं जो इन संख्या रेखा पर दर्शाई गई थी, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और जीरो भी। और अगर इस बी की भी बात करें तो बी भी रियल नंबर ही होगा, उसके साथ आई आ जाने के कारण ये टोटल पार्ट जो है इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर केवल पार्टिकुलर बात करें बी की, तो बी भी जो है एक रियल नंबर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करें इस रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को पिछले जो है बातें थोड़ा छूट गई थी। रियल नंबर्स के सेट को जो है आर द्वारा, कैपिटल आर द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रियल नंबर्स को आर द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को अभी जरूरत उतना नहीं पड़ती है इसको रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि आप जितने हम पढ़ेंगे ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के बनी है, और संख्याओं को जो है दो भाग में पढ़ते ही हैं। संख्याओं के दो भाग ही होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, और इन दोनों को मिला देने से बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये दोनों पार्ट है संख्याओं के। तो बेसिकली अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वो होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है, यानी मिश्रित रूप है। तो हम नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, कि जितनी भी संख्याएं हैं सारी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो सारे सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी या होंगी। अगर क्वेश्चन पूछ दे, कोई क्वेश्चन दे करके कि निम्न में से कौन सी जो है सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो संख्याएं कोई भी दिया हो, सारे जो है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कैसे? इस फॉर्म द्वारा जो है हम पता कर सकते हैं। तो आइए कुछ एक एग्जांपल जो है इसी पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि कौन वास्तविक संख्या है, कौन सम्मिश्र संख्या है और कौन जो है काल्पनिक संख्याएं हैं। अब हमने जान लिया कि जितनी भी संख्याएं हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है, सम्मिश्र संख्या, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो। अब आइए हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और कुछ बातें जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या बातें हमसे एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा बहुत जानेंगे। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो ये इंटरमीडिएट में या और जो है हायर एजुकेशन में इसके बहुत जो है विस्तार में एक बुक है इस पे, वो पढ़ा जाता है। लेकिन हम उतनी ही बातों को इनके बारे में देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की जो है संभावना है। तो अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो ये होती है जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी आई के फॉर्म में। अब इसके अगर एक पॉइंट आता है मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जो है मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को जो है परिमाण नाम भी देते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड को नाम दे देते हैं परिमाण। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है रिप्रेजेंट होगा मॉड में जेड द्वारा, मॉड ऑफ जेड, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड परिमाण इस मॉड ऑफ जेड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। और ये होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यानी कि ये जो ए और बी आपको दिख रहा है, इन्हीं का वर्ग करके और जोड़कर उनका अंडर के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का परिमाण, उसमें जो रियल नंबर्स वाले जो फैक्टर है ए और बी या पार्ट है, रियल नंबर ए और बी दिख रहे हैं, यानी कि ये आई का फैक्टर यानी गुणांक, इसका गुणनखंड जो करेंगे या जो जिसका गुणा रहेगा मल्टीप्लायर बी आई, यानी आई का जो है फैक्टर, और इस ए को हम जो है लेंगे। तो ए और बी का ही केवल क्या कर देंगे, स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे जोड़कर दोनों को। तो वो होता है मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया है जेड इक्वल टू 3 और प्लस माइनस 2i, प्लस माइनस नहीं, कोई एक प्लस दिया हो, या तो प्लस देगा या तो माइनस देगा। तो अगर z इक्वल टू 3 प्लस 2i है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका हमें मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ z निकालना है, तो क्या करेंगे, तो अगर इससे कंपेयर करें a प्लस माइनस बी आई से, तो a इक्वल टू मिलेगा हमें 3 और b इक्वल टू क्या मिलेगा 2i। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दीजिए, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर, और b का स्क्वायर तो b के स्थान पे है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 4 का 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा रूट में 30। यानी कि इस z इक्वल टू 3 प्लस 2i का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ z होगा रूट में 13। केवल इस 3 और इस 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लेकर जोड़कर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मॉड ऑफ, ये पूछ देता है एग्जाम्स में, ऐसे ही दे देगा और जो है कुछ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हम a और b का वैल्यू कौन लेंगे, साइन के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि साइन के साथ भी लें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने से अगर निगेटिव में जाएगा तो वो स्क्वायर, जैसे यहाँ -2 भी अगर आएगा तो उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी हर केस में मॉड ऑफ जेड जो है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आना चाहिए। मॉड ऑफ जेड हमेशा एक धनात्मक निकलेगा। तो ये इस प्रकार से हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देकर पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1/a² प्लस b स्क्वायर। अब बात आती है कि हमेशा ये a और b जो है मौजूद नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल और ले लें, ऐसे दे दे -2i, तो देखिए दोस्तों ये तो -2i दिख गया। अब बात आ जाएगी कि ये तो इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इस फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो इसको 0 -2i भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो रियल को हम जो है शून्य लिख दें, तो शून्य लिख देंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b हमारा, यानी कि बी आई। देखिए दोस्तों a माइनस बी आई एक टाइप का बन गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमें मॉड में जेड अगर पूछ दे तो अंडर में क्या करेंगे, a स्क्वायर, तो a हमें 0 मिल गया, तो 0 का करेंगे स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस अगर b का जो ना दिखे फॉर्म, अगर a यहाँ पे मौजूद नहीं है तो a बराबर 0 होगा, a स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0। अब अगर बात करें इस b के, तो b के स्थान पे है -2 या 2 केवल है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा रूट में 4, यानी कि रूट में 4 की वैल्यू होती है 2। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब कोई कह दे कि एग्जांपल्स और ले लें, अगर एग्जांपल्स में कोई पूछ दे इस 4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दोस्तों मैग्नीट्यूड हम कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं, लेकिन ये तो 4 दे दिया, एक रियल नंबर ही केवल दे दिया है, तो क्या हुआ, जितनी भी संख्याएं हैं सारी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर इसका भी हमें मॉड पूछ लिया, मॉड में जेड यानी मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको 4 प्लस माइनस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, 0 इंटू आई, यानी ये पार्ट पूरा 0 है, दिया नहीं है हमें, इसमें छिपा के दिया है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि नहीं, यानी इस फॉर्म में तो हो ही गया। तो अब इस फार्मूला पर रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 4, तो रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये वाला पार्ट 0 है तो 0 हो जाएगा, तो रूट में 16 इक्वल टू हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि 4, यानी मॉड ऑफ जेड आ गया 4।
तो ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे इस फॉर्म में दे दे, चाहे इस रूप में भी दे दे और इसमें भी दे दे, तो हमें घबराना नहीं है कि इस प्रकार से नहीं दिया, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई रियल नंबर भी ऐसे दे दे 4 2 3, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और उसका भी मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ जेड निकाला जाएगा। अगर कोई रियल नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड वो सेम होगा, पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि निगेटिव में नहीं लिया जाएगा, उसको पॉजिटिव ही आंसर रहेगा। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी और अगले बात को हम देखते हैं। तो इसके बाद से हमारा एक और पॉइंट आता है कंजुगेट। कंजुगेट को हिंदी में संयुग्मी कहा जाता है, संयुग्मी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड पे बार द्वारा। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसको जेड पे बार को जो है कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है जेड पे बार। तो आइए देखिए कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट को हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस माइनस बी आई का है, यानी कि इफ z इक्वल टू, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस माइनस बी आई के फॉर्म में है, a प्लस माइनस बी आई के फॉर्म में है, तो उसका अगर कंजुगेट लेना होगा यानी जेड पे बार, कंजुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड पे बार से। तो अगर कंजुगेट जेड पे बार लेना हो, यहाँ पे लिख दे कंजुगेट, कंजुगेट जेड बार इक्वल टू हो जाएगा ए, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी बी आई। अब इसको देखने से क्या लग रहा है, तो जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा उस साइन को अगर हम चेंज कर दें और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो वो उस पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, यानी संयुग्मी होगा। अगर a प्लस बी आई है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी आई। अगर a माइनस बी आई है तो उसका कंजुगेट होगा a प्लस बी आई। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मानिए कोई जो एग्जाम्पल दे दे, कह दे इस तरह से -2 प्लस 3i, यानी जेड बराबर कोई दे दे, या ऐसे ही दे दे कि ये कोई यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इतना है तो इसका कंजुगेट यानी संयुग्मी बताइए, हिंदी में संयुग्मी, तो इसका कंजुगेट यानी जेड पे बार पूछ रहा है। तो देखिए तो इसका साइन हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ए तो ए ही है, इसका साइन तो चेंज नहीं हुआ है, हमें साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्लस, तो केवल इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, तो ये -2 अब ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस और 3, यानी कि -2 प्लस 3i का कंजुगेट होगा, संयुग्मी होगा -2 माइनस 3i। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को हमें क्या करना है, चेंज करना। अगर यहीं पे अगर कोई ऑप्शन ऐसे दे दे 3 माइनस 5i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो 3 का 3 यानी ये सेम रहेगा, और ये अगर निगेटिव में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, प्लस 5i। तो ये हो गया कंजुगेट, यानी ऐसे ही कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसे बोल दे और उसका कंजुगेट पूछे तो हमें जो है ऐसे निकाल लेना है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये ए और बी यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दे ही। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 5i का कंजुगेट क्या होगा, तो 5i ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें रियल पार्ट दिया नहीं है, तो हमें साइन चेंज करना है किसका, केवल इमेजिनरी पार्ट का। तो ये इमेजिनरी पार्ट दिया ही है, तो इसका अगर कंजुगेट हमें जेड बार निकालना होगा तो ये 5i है, इमेजिनरी पार्ट ही है, काल्पनिक पार्ट ही है, काल्पनिक बार, तो इसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो -5i ये हो जाएगा इसका कंजुगेट। अब अगर कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का कंजुगेट संयुग्मी जो है वो खुद रियल नंबर ही होगा, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो उसका साइन तो चेंज होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब अगर कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उसका कंजुगेट पूछे तो आप ऐसे ही निकालेंगे। अब बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर हम मॉड ऑफ जेड निकालें और मॉड ऑफ जेड पे बार कब निकालें, यानी कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालें और उसके कंजुगेट यानी
संयुग्मी का भी मैग्नीट्यूड निकाले तो वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस का गुणा कर दें, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस का गुणा कर दें, इस पूरे में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई जैसे है z बराबर दे दिया है 3 + 2i, तो इसमें माइनस से गुणा करेंगे, माइनस z बराबर क्या हो जाएगा, -3 - 2i, यानी कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से 3 में होगा तो -3 और प्लस 2i में होगा तो -2। तो इसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकाले इस वाले का, तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब अगर बात करें ऐसे -z पर, यानी कि संयुग्मी में निगेटिव का मल्टीप्लाई करके भी अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी सेम आएगा। और यहाँ से एक और बात क्लियर निकल के आएगी कि मॉड ऑफ z हमेशा जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, निगेटिव नहीं होगा। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हम 0 से बड़ा ही लेंगे या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं लिया जाता है, यानी कि निगेटिव जो है नहीं कंसीडर करते हैं। z मैग्नीट्यूड हमेशा 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। अब एक और बात है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अगर z इक्वल टू इतना है, अब कोई 1/z इक्वल टू पूछता है, इसका व्युत्क्रम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपोजिट पूछेगा, तो वो हो जाता है कंजुगेट, यानी z पे बार को कंजुगेट कहा जाता है, कंजुगेट ऑफ z अपॉन में a² - b²। जैसे एग्जांपल अगर ले लें, कुछ अगर दे दिया z इक्वल टू 2 + 3i, 2 या तो -2 देते, तो अगर इसका हमें 1/z निकालना है, 1/z इक्वल टू क्या होगा, तो z बार यानी कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा 2 + 3i, केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, और अपॉन में a² - b², a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3i अपॉन में 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 5। अब इस -5 से इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा -2/5 और प्लस नहीं होगा, माइनस इसमें भागा जाएगा तो -3/5, यानी इतना होगा, या ऐसे होगा, ऐसे भी आंसर दे सकता है इस तरह से, यानी व्युत्क्रम ऐसे निकालेंगे। तो ये हो गया दोस्तों जो है रियल नंबर्स, यानी संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। संख्याएं होती हैं 2 प्रकार के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और अगर संख्याओं की बात करें तो सारी संख्याएं ही होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हमने जान लिया, जो बातें थी आने वाली एग्जाम्स में। अब इससे बाहर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको नहीं लगता है कि आएगा, तो इतनी बातें आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी याद रखेंगे। अब आइए इन तीनों नंबर्स पे कुछ आधारित क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हैं और आने की संभावना भी है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रियल नंबर्स, यानी निम्न में से, यानी नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन सी संख्या जो है वास्तविक संख्या है। ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन दे दिया है ए में -1, बी दे दिया है, बी दिया है रूट में -1, फिर सी दिया है रूट में -4, और डी ऑप्शन हमारा दिया है आयोटा। तो इसमें हमें पूछा क्या है कि निम्न में से कौन रियल नंबर है। हमें रियल नंबर जो है पता करना है कि इनमें से कौन रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को हमने देखा है, या इनको देखने से भी लग रहा है, इसमें हमें पता करना है कि कौन जो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमने पीछे पढ़ा, और काल्पनिक संख्याओं के भी बारे में पढ़ा। तो ये बताया गया था कि जिसमें रूट में अगर निगेटिव नंबर कोई भी आ गया तो वो जो है काल्पनिक संख्या होगा। तो न ये रियल नंबर हो सकता है, न ये हो सकता है रूट में माइनस यानी निगेटिव नंबर आ जाए, और ये आयोटा की वैल्यू ही होती है रूट में -1, और ये इमेजिनरी नंबर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा बचा ये -1, और हमने देखा भी था कि नंबर लाइन पे हमारा जो है इधर निगेटिव नंबर्स भी आया था -1।
यानी कि ये रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी। -1 यानी -1 क्या होगा, वास्तविक संख्या। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इमेजिनरी नंबर्स, यानी कौन सी संख्या जो है काल्पनिक संख्या है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन हमारा दे दिया है -2, माइनस रूट में -5, पाई और 0। हमसे पूछ रहा है इमेजिनरी नंबर कौन है। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, यानी इनमें से कौन इमेजिनरी नंबर है। तो अगर इस -2 की बात करें तो ये तो रियल नंबर है, हमने देखा था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी किया था। अब ये रूट में -5 दिख गया, यानी कि रूट में निगेटिव नंबर। अब अगर रूट में निगेटिव नंबर है, स्क्वायर रूट है या इवन रूट है, उसमें निगेटिव नंबर है, तो वो हमने पढ़ा कि वो काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पे दिख गया रूट में -5, तो ये हो जाएगी हमारी इमेजिनरी नंबर। अगर इन बचे ऑप्शंस की भी बात करें तो इनको और इनको तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था और कर भी सकते हैं, 0 को भी और -2 को। अब ये पाई एक नया आ गया, और पाई जो है आगे हम पढ़ेंगे, पाई के बारे में बहुत क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। पाई एक जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और इसकी वैल्यू जो है होती है 3.1416 ... तो इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम बताए भी थे कि रूट में निगेटिव नंबर्स या इवन रूट में निगेटिव नंबर्स के अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी जो है रियल नंबर्स होंगी। केवल रूट में हमें माइनस के साथ कोई नंबर नहीं लिखना चाहिए, आई के फॉर्म में, आई के रूप में कोई नंबर नहीं लिखना चाहिए। अगर आई के साथ है या रूट में माइनस कोई नंबर दिया है तो वो होगा इमेजिनरी नंबर, उसके अलावा होगा सारे रियल नंबर्स। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, रूट में -5। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है और कंसेप्चुअल है, इसको समझना है। If two real numbers a and b are such that a into b equal to 0, यानी कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार से है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी a इंटू b अगर 0 के बराबर है, तब निम्न में से कौन से ऑप्शंस जो है सही होंगे, ट्रू होंगे। यानी इन चारों ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है कि इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, और क्या दे दिया है दोस्तों, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स यानी कि r, यानी a और b रियल नंबर से संबंधित रखते हो, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हो, और a और b का गुणा अगर 0 हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो अगर बात करें a इंटू बी इक्वल टू 0 की, तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर a और b की हमें गुणा करके अगर 0 लाना है तो a की वैल्यू अगर हम 0 रख दें और b कुछ भी रहे तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 0। तो पहला फैक्ट क्या निकल कर आता है, तो या तो a बराबर 0 रख दीजिए, a बराबर क्या रख दीजिए 0, और b कुछ भी रख लीजिए, या 0 न रखिए, b को 0 न रख दीजिए, 0 के अलावा कुछ भी रख दीजिए। अब ऐसा भी इसके उल्टा कह सकते हैं कि a को 0 ना रखिए, हम b को ही 0 रख दें। तो a अगर 0 नहीं है और b 0 रख दे, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, क्योंकि जब इस b को 0 रखेंगे तो a कुछ भी हो, 0 से a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो एक ऑप्शन ये बन गया। और एक ऑप्शन बन सकता है कि a बराबर भी हम 0 रख दें और b बराबर भी 0 रख दें, तो a बराबर भी 0 और b बराबर 0, 0 इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यही तीन जो है बातें हमें इस 0 लाने के लिए, a और b अगर रियल नंबर है, a और b को रियल नंबर ही रखना है, कुछ भी नहीं रखा जा सकता, वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप कि ये तीनों ही ऑप्शन केवल पॉसिबल है a और b के गुणा या मल्टीप्लाई को 0 लाने के लिए। एक बार a बराबर 0 रखिए, b कुछ भी हो, फिर a बराबर 0 न रखिए, b बराबर 0 रखिए और a कुछ भी ले लीजिए, तब भी 0 आएगा, और दोनों में से दोनों भी 0 रख दीजिए तब भी आएगा। तो हमारा ऑप्शन अब इसमें चेक करेंगे कि क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है कि a बराबर 0 हो और b बराबर भी 0 हो, यानी कि ये ऑप्शन कह रहा है कि दोनों 0 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये ऑप्शन,
तो इसमें तो ऐसा नहीं कहा है कि a बराबर 0 और b बराबर 0 रहेगा तभी इन दोनों का गुणा जो है 0 आएगा। इसमें ये कह रहा है कि कोई एक जो है 0 अगर है तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 0। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बात करते हैं इन ऑप्शन की, इस ऑप्शन की। तो इसमें कह रहा है a बराबर 0 हो और b जो है 0 न हो। तो ये ऑप्शन तो सही कह रहा है, ये वाला पहला कि a 0 होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल इतने ही कह देने से ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो केवल इस फैक्ट को बता रहा है, ये वाले को। अब ये दो फैक्ट इसमें कहाँ कह रहा है, ये जरूरी थोड़ा नहीं है कि केवल a बराबर ही 0 रखिए, हम b बराबर भी 0 रखकर इसको 0 नहीं रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है इस ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहे। ये ऑप्शन ये बात सही है, लेकिन इन्हीं बात से ही केवल इसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये दोनों बात भी तो इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आधा अधूरा है, सही है लेकिन अधूरा है। अब अगर इस ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें कह रहा है कि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो या एनी वन इन बोथ इज 0, या दोनों में से कोई एक 0 हो। यहाँ पर एंड दिया है a बराबर 0 एंड b बराबर 0 हो, या दोनों में से कोई एक 0 हो। तो देखिए दोस्तों, a बराबर 0 हो और b बराबर 0 हो, तो ये ऑप्शन फॉलो हो गया, a बराबर 0 और b बराबर 0। अब ये कह रहा है कि एनी वन इन बोथ इज 0, यानी दोनों में से कोई एक जो है 0 हो। तो इसमें देख रहे हैं कि एक बार a बराबर 0 ले रहे हैं, इसमें एक बार b बराबर 0 ले रहा है, तो दोनों में से कोई एक 0 कहा है, तो एक बार इसमें एक को 0 ले लिया, इसमें एक को 0 ले लिया। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारे इन तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर एबव कंडीशन। अब इस ऑप्शन को भी देख लें तो a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन तो मिल रहा है ये वाला, लेकिन अभी इसी की तरह ये भी आधा अधूरा है, क्योंकि ये दो इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा दोस्तों ये कितना शानदार और मजेदार क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार इसको जो है पीछे जाकर रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए, क्योंकि इसी आधार पर और भी क्वेश्चन आप लोग आपको दे सकते हैं एग्जाम। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी निम्न में से कौन सी संख्या जो है सम्मिश्र संख्या है। ऑप्शन हमें कुछ ऐसे दिया है, ऑप्शन ए -1, फिर रूट में -1, 2 + 3y और 7, और ई ऑप्शन दिया है आल। तो हमने जो है पीछे थ्योरी में देखा था, पढ़ा भी था, ये बातें जो है सीखे थे कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, सम्मिश्र संख्या। तो इस ऑप्शन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कोई भी ऑप्शन में कोई भी संख्या दी हो वो कुल मिला करके वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना ही होना है। तो यानी कि ये दे दिया है -1, ये रूट में -1, ये 7 है, ये 2 + 3i, तो ये सभी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। हमने पीछे देखा था कि अगर चाहे संख्या रियल नंबर हो चाहे संख्या काल्पनिक हो यानी इमेजिनरी नंबर हो, वो सारी संख्याएं मिला जुला करके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। तो अगर बात करें इन चारों संख्याओं की तो ये सभी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी हमारा ऑप्शन जो है ई होगा ऑल, क्योंकि इन ये सारी संख्याएं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, देखेंगे। अगर देखना चाहें कि -1 कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने बताया था ये -1 है। अब ये a + -bi के तो फॉर्म में है नहीं, लेकिन अब ये -1 केवल रियल पार्ट ही दिया है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 होगा, 0 × y इस फॉर्म में होगा। तो इसी प्रकार से हम जो है इन ऑप्शन को भी हल कर सकते हैं। अगर इसको बदलना चाहे तो ये क्या होगा, ये तो वैल्यू ही होती है i की, तो i जो है इमेजिनरी नंबर में आ गया, लेकिन इसमें रियल पार्ट नहीं दिया है, तो इसको हम 0 + i लिख सकते हैं। 0 + i लिख दिए तो ये a + bi के फॉर्म में हो गया कि नहीं। और इस 7 को भी तो लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 0 × y, ये पार्ट 0, 7 में 0 ऐड करेंगे तो ये देख रहे हैं कि सारे नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ ले तो सभी ऑप्शन ही सही होगा।
तो फ्रेंड्स, आज के क्लास के लिए इतना ही। तो आपने देखा कि हमने जो है इस क्लास में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना और उन पे कुछ क्वेश्चन भी देखे जो एग्जाम के बेसिस पे जो है नेसेसरी थे, आवश्यक थे, वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर ये क्लास दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगला हमारा क्लास जो है इसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं के वर्गीकरण पे ही होगा, और हम अगले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत इसी तरह से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि हमें जो है समझ में आते रहे। क्वेश्चन को करने से ही बातें समझ में आएगी। अब आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।